तो मैं नहीं आ रही। हाँ, तो ये एक नज्म है जिसका नाम है कि ये खत है उस गुलदान के नाम, ये खत है उस गुलदान के नाम जिसका फूल कभी हमारा था। सुनिए जरा, तो ऐसा है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, कि वो जो कभी जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। उसकी खुली जुल्फों में उसकी आजादी बंद है। ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजिकल टर्म है कि ज्यादा अगर लड़की बालों के साथ खेल रही है तो वो आप पे हिट करिए, इंटरेस्टेड है, तो ऐसे माना जाता है। ठीक है, तो उस आर्गुमेंट को रिजेक्ट करते हुए, डिफाई करते हुए कि जो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी ना समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री ना समझना, दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है। उसकी आजादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। खुदा के वास्ते हाँ, अरे यार मैं भैया एक मिनट याद कर लेना। ठीक है, हाँ, जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना संवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। खुदा के वास्ते उसे कभी टोक न देना, उसकी आजादी से उसे कभी रोक न देना, क्योंकि अब मैं नहीं तुम उसके दिलदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं। एक ऐसे एक शेर है जो आजकल शोज में भी मैं पढ़ रहा हूँ, वो सुनाता हूँ मैं। ठीक है, कि कहा है कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग न होता जो हो जाती तू मेरी। कि हर एक सांस से दहक जाता है शोला दिल का, शायद हवा में फैली है खुशबू तेरी। अरे कुछ नहीं ऐसे क्या यहाँ है। तो बस एक मेरी जिंदगी की पहली कविता जो मैंने लिखी थी वो सुना रहा हूँ आप सबको आज। ये शायद पहली बार किसी वीडियो पे रिकॉर्ड हो रही, तो वो कुछ ज्यादा ही पे हो रही है मेरे ख्याल से। तो कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार जी, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे मजाल हूँ, आंख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मशाल हाथ में लिए न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनों का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार। आगे है कि भावनाएं, आगे है कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से क्या डरूं, जिंदगी ही जख्म है, मैं बीच रह की मात हूँ, बेचान स्याह रात हूँ, मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, शून्य पे। लास्ट एक पैरा ये है कि इसमें कि जैसे भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे, ठीक है, और रावण बहुत ज्ञानी माने जाते थे। कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, कि हूँ राम का सा तेज मैं लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूँ आराधना सबसे जो मैं महान हूँ, ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। बहुत बढ़िया जाके, बहुत बढ़िया, इतना मजा आया सुन के। कोई की शायरी से रिलेटेड अगर कोई कुछ पूछना चाहे, शायरी से रिलेटेड, जी पूछें। आपका एक पहलू हम लोग देखे हैं कि आप कॉमेडियन हैं, ठीक है, बट ये वीर रस अब कहाँ रखे हुए हो अंदर? ये वीर रस कहाँ से उपजा? धीरे धीरे निकलेगा। कौन है
वो जावेद साहब की किताब है तरकश, शायद यहाँ मिल भी रही होगी। उसमें ना एक तरफ उनकी गजलें हैं, नज़में हैं, और एक तरफ खाली पन्नों पे पुराने पुराने शायरों के शेर हैं जो जावेद साहब को खुद याद नहीं कि किसके हैं। हाँ, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो उनका यार पता नहीं यार किसके। तो उसमें एक शेर था कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। एक सवाल और जाकिर भाई की शायरी पर लेते हैं मेरे लिए। जी इधर से लेने एक सवाल। जी जी जी। अच्छा, तितली तितली की तरह। अच्छा हाँ, वो मैं सुना दूंगा। हाँ, आप क्या कह रहे थे? कि ये वाली अब क्या कह रहे? नहीं मैं बता दूंगा। तो क्या होता है कि नहीं मैं बता दूंगा सबका अपने नहीं यार, देखो सबका अपना तरीका होता है लिखने का। हाँ बताइए। बेइज्जती कर दी। अरे शायरी से सब थोड़ी बताएंगे, पागल। हाँ नहीं मैं बताता हूँ, सब हर राइटर का ना अपना तरीका होता है लिखने का, पर मेरे साथ ना एहसास रह जाता है। ठीक है, वो वैसा नहीं होता कि आज आए तो आज ही लिखूंगा। मतलब मेरे को पता है कि हाँ मुझे लिखना है। जैसे कि एक नज्म पिछले दिनों मैंने लिखी थी, मतलब ऐसे बता देता हूँ। तो मुझे बहुत दिन से वो फीलिंग मुझे शेयर करनी थी कि थोड़ा मुखड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे। मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। फिर से मैं सुना देता हूँ। चलो ठीक है, सुना देता हूँ फिर से कि मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। मैं जानना चाहता हूँ क्या रकीब के साथ भी चलते हुए शाम को यूं ही बेख्याली में उसके साथ भी हाथ टकरा जाता है क्या तुम्हारा? क्या अपनी छोटी उंगली से उसका भी हाथ थाम लिया करती हो क्या, वैसे ही जैसा मेरा थामा करती थी? क्या बता दी सारी बचपन की कहानियां तुमने उसको, जैसे मुझे रात भर बैठकर सुनाई थी तुमने? क्या तुमने बताया उसको कि 30 के आगे की हिंदी की गिनती आती नहीं तुमको? वो सारी तस्वीरें हैं जो तुम्हारे पापा के साथ, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारी थी, जिनमें तुम बड़ी प्यारी लगी, क्या उसे भी दिखा दी तुमने? ये कुछ सवाल हैं जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके। एक चार और लाइनें हैं इसमें कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो भी जब घर छोड़ने आता है तुमको तो सीढ़ियों पर आके नीच कर क्या मेरी ही तरह उसके सामने भी माथा आगे कर देती हो क्या तुम, वैसे ही जैसे मेरे सामने क्या करती? सर्द रातों में बंद कमरों में क्या वो भी मेरी ही तरह तुम्हारी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियों से हर्फ दर हर्फ खुद का नाम गोदता है, और तुम भी क्या अक्षर बा अक्षर पहचानने की कोशिश करती हो क्या, जैसे मेरे साथ क्या करती थी? ये कुछ सवाल है जो सिर्फ क़यामत के रोज पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उसके पहले तुम्हारी और मेरी बात हो। ठीक है, तो एक मोहतरमा का इधर से उनकी फरमाइश थी, एक छोटा सा शेर है। ऐसे छोटे छोटे शेर मुझे बड़े पसंद है।